हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट चेक। उम्मीद है आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। ये चैनल बेशक नया है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस महान हस्ती की जीवनी प्रस्तुत करने वाला हूँ, उनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन काल 14 मई 1657 से लेकर 11 मार्च 1679 तक का रहा। उन्हें मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के नाम से जाना जाता था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बड़े पुत्र थे। संभाजी महाराज एक वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और महान नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन को हिंदू स्वराज की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता सईबाई का निधन हो गया, जिसके बाद वे अपनी दादी जीजाबाई के संरक्षण में बड़े हुए। संभाजी का बचपन से ही झुकाव युद्ध कला और प्रशासन की ओर था। उन्हें संस्कृत, मराठी और कई अन्य भाषाओं का गहन ज्ञान था। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ऊंचे स्तर की थी, जिससे वे एक विद्वान राजा के रूप में उभरे। संभाजी महाराज का जीवन आरंभ से ही कठिनाइयों से भरा रहा। 9 साल की उम्र में उन्हें मुगलों के पास बंधक के रूप में भेजा गया, लेकिन वे अपनी चतुराई और सूझबूझ से वहां से निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने शिवाजी महाराज के कई अभियानों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। पराक्रमी राजा ने 120 लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल कर आगे बढ़े और 25 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का भय जीवन भर रहा था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। शिवाजी अक्सर राज्य के कामकाज से बाहर ही रहे और संभाजी दादी के साथ ही पले बढ़े। राजनीतिक गठबंधन के फलस्वरूप बचपन में ही उनका विवाह पिलाजीराव शिर्के की पुत्री जीवूबाई येशूबाई से कर दिया गया। पिता के पास न रहने से संभाजी बहुत छोटी सी उम्र में ही राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुए। 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य दोबारा खतरे में आ गया था। मराठियों के सिर पर कोई साया नहीं था। राज सिंहासन भी पारिवारिक मतभेदों के कारण बिना राजा के विदेशियों की नजरों का शिकार बन गया था। शिवाजी के कई मंत्रियों ने सोयराबाई, संभाजी की सौतेली मां से हाथ मिला लिया था। सोयराबाई ने अपने 10 साल के बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठा दिया। संभाजी उस वक्त पन्हाला किले में थे। संभाजी को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने सोयराबाई के भाई हम्बीराव मोहिते से मदद मांगी। हम्बीराव ने सोयराबाई का भाई होने के बावजूद संभाजी का साथ दिया। संभाजी ने 20,000 सिपाहियों की फौज लेकर रायगढ़ के किले पर चढ़ाई की। रायगढ़ को बड़ी आसानी से जीतने के बाद उन्होंने अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र करने के अलावा सोयराबाई पर शिवाजी को जहर देने का भी आरोप था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार संभाजी ने सोयराबाई को मरवाया था। वहीं कुछ दस्तावेजों के अनुसार सोयराबाई की मौत शिवाजी की मौत के कारण हृदयघात से हुई थी। यूरोपियन दस्तावेजों के अनुसार संभाजी ने खुद सोयराबाई का अंतिम संस्कार किया था। सच तो इस देश की मिट्टी ही जानती है कि आखिरकार हुआ क्या था। 1681 में संभाजी ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अकबर ने संभाजी से सहायता मांगी थी और उन्होंने अकबर को अपने यहाँ पनाह दी थी। संभाजी ने मुगलों पर कई हमले किए, कुछ में उनको जीत मिली तो कुछ में हार। शिवाजी के बेहद करीबी थे उज्जैन के कवि कलश। कवि कलश ने संभाजी को गर्मियां बिताने के लिए संगमेश्वर में एक किले का निर्माण करवाने को कहा। संभाजी संगमेश्वर में थे, रायगढ़ किले की सुरक्षा से दूर। मुगल सेनापति मुकर्रब खान को इसकी सूचना मिली और उसने संभाजी को बंदी बनाने की योजना बनाई। मुकर्रब की सहायता संभाजी के ही एक रिश्तेदार ने की। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। औरंगजेब से संभाजी का आमना सामना भी बहुत रोमांचक था। दरबार में संभाजी को देखकर औरंगजेब बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऊपर वाले का धन्यवाद देने के लिए औरंगजेब ने झुककर दुआ में मक्के की तरफ हाथ उठाए। कवि कलश ने इतने में आगे बढ़कर कहा कि वे संभाजी के स्वागत में ऐसा कर रहे हैं। औरंगजेब ने गुस्से में संभाजी और कवि कलश को काल कोठरी में डाल दिया। मुगल बादशाह ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी थी। संभाजी अपनी सारी सेना, सारे किलों और मराठाओं के खजाने को मुगलों के हवाले कर दे। संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बताए। संभाजी मुसलमान बन जाए।
वीर मराठा छत्रपति ने औरंगजेब के किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। अपनी बेइज्जती का बदला संभाजी ने गजब तरीके से लिया। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक संभाजी सारी शर्तें एक शर्त पर मानने को तैयार हुए, वो ये कि औरंगजेब अपनी बेटी का विवाह संभाजी से कर दे। संभाजी ने अपनी बेइज्जती का बदला कुछ यूं लिया। औरंगजेब ने अपना आपा खो दिया और संभाजी को मारने के आदेश दे दिए। दोनों को काल कोठरी में पिंजरों में कैद किया गया और जोकर जैसी टोपियां पहनाई गई। संभाजी और कवि कलश को बहरूपियों के कपड़े पहनाकर ऊंटों से बांधकर पूरे नगर पूरी सेना के सामने घुमाया गया। साथ ही सभी मुसलमानों से उन पर थूकने को कहा गया। संभाजी ने चुपचाप ये बेइज्जती बर्दाश्त की। कवि कलश संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए सब सहते रहे। अपने मित्र के साथ खड़े रहे वो। औरंगजेब ने एक बार फिर संभाजी से इस्लाम कबूलने को कहा। संभाजी ने हिंदू धर्म की महानता की व्याख्या करते हुए औरंगजेब की बात मानने से मना कर दिया। तब औरंगजेब ने संभाजी के घावों पर नमक लगवाने का आदेश दिया। इतने में भी संभाजी हिंदू धर्म का गुणगान करते रहे। बादशाह ने संभाजी की जीभ काटकर उनके पैरों तले रखने के आदेश दिए और फिर उनकी जीभ एक कुत्ते के आगे फेंक दी गई। औरंगजेब ने संभाजी की आंखें निकलवाने के भी तात्कालिक आदेश दे डाले। औरंगजेब की हैवानियत यहीं पर नहीं रुकी। संभाजी को सबसे दर्दनाक मौत देने की पूरी योजना बनाई गई थी। संभाजी को कई यातनाएं दी गई। एक एक कर धीरे धीरे उनके हाथ और पैर काटे गए, फिर उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद भी संभाजी में जान बाकी थी। तब संभाजी का सिर काटकर किले पर टांग दिया गया। कुछ मराठाओं ने संभाजी के शरीर को सीलकर उनका अंतिम संस्कार भीमा नदी के तट पर किया। संभाजी के मित्र कवि कलश को उन्हीं के जैसी दर्दनाक मौत दी गई। वीर शिवाजी का एक ही सपना था, स्वराज की स्थापना। ये सपना पूरा तो नहीं हो सका, पर संभाजी की शहादत के बाद सारे मराठी एक हो गए और एक साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, इस दृश्य की परिकल्पना करने पर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सोचिए, संभाजी ने ये सारी यातनाएं अपने शरीर पर झेली थी। कितने वीर, कितने शूरवीर थे संभाजी। संभाजी महाराज का जीवन बलिदान, साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता की गाथाएं लोगों के दिलों में जीवित रही। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी और मुगलों के खिलाफ संघर्ष को और प्रबल कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे हिंदू स्वराज के महानायक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।